हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट फ्यूज़। फ्यूज़ होता क्या है, ये 7th का साइंस का टॉपिक है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। तो जो भी बच्चे इसको पढ़ने के लिए आए हैं उनको फ्यूज़ के बारे में नॉलेज हो जाएगी और एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा मैं ऐड ऑन कर दूंगी। सो सबसे पहले तो फ्यूज़ होता क्या है। फ्यूज़ इज़ अ सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट इलेक्ट्रिक फायर एंड डैमेज टू इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ड्यू टू एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट। कई बार क्या होता है ना, जनरली जो करंट फ्लो कर रहा है ठीक है, अगर सेफ लिमिट में करे ठीक है, मतलब जितना अलाउड है उतना करे, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर कई बार करंट बहुत ज़्यादा आ जाए, मतलब मोर जितना ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा आ जाए, तो फिर वो सेफ नहीं रहता, क्योंकि उस केस में वो डैमेज कर सकता है घर की पूरी जितनी भी वायरिंग है, जहाँ घर में मतलब आग लग सकती है और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं अगर वो करंट ज़्यादा आ जाए। ना फ्यूज़ इस सब को होने से बचाता है, ठीक है। वो एक ऐसा सेफ्टी डिवाइस है जो घरों में लगा होता है ताकि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो करंट ना लगे, ठीक है। ये वर्क करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे, क्योंकि 7th क्लास में जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी उसमें दो हैं, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट और हीटिंग इफेक्ट। तो वहां पे ये हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करता है। उसमें क्या होता है ना कि अभी उसको पढ़ेंगे मेनली, तो बट मेन फर्स्ट चीज ये इंपॉर्टेंट है कि किस बेसिस पे वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। उसके अंदर ना एक छोटी सी पतली सी, मतलब एक कॉपर वायर होती है और भी अलग अलग चीज़ों से बना होता है, जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत लो होता है ना। इसका फायदा क्या होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट होने से ना, यानी कि वो एकदम से मतलब क्विकली वो एकदम से मेल्ट हो जाएगी। सपोज कोई चीज़ एकदम से मेल्ट हो गई, एक वायर है, ठीक है, फ्यूज के अंदर ये वायर है, तो ये अगर एकदम से मेल्ट होगी तो ये ब्रेक हो जाएगी। एंड घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है वो नहीं होगा। मतलब आप समझ रहे हो, हर जगह पे जो बिजली पहुंच रही है वो नहीं होगी, तो आग लगने का खतरा अपने आप कम हो जाएगा। तो इसके अंदर एक छोटी सी पतली सी वायर होती है, जिससे क्या होता है ना, लो मेल्टिंग जिसका पॉइंट होता है, जल्दी से एकदम से थोड़ा सा करंट एकदम आया, फटाफट से मेल्ट होके अलग हो जाती है, जिसकी वजह से करंट से बच जाते हैं हम लोग। फ्यूज के अंदर ये तो हो गया रिपीटेड पॉइंट है कि 10 प्लेटेड कॉपर वायर होती है विद लो मेल्टिंग पॉइंट। व्हेन अ करंट इन अ हाउस होल्ड सर्किट इंक्रीजेज टू मच, सपोज किसी सर्किट के अंदर करंट बहुत ज्यादा बढ़ गया, देन द थिन फ्यूज वायर हीटेड टू मच। मतलब क्या होता है कि जो ये फ्यूज वायर है ये एकदम से हीट हो जाती है बहुत ज्यादा, एंड उस चक्कर में ये मेल्ट एंड ब्रेक हो जाता है और सर्किट जो है वो मेल्ट और ब्रेक मतलब टूट जाता है। सो दिस कैन हैपन अ लॉट। एंड नाउ इसको हम पढ़ेंगे, जो कि बेसिकली एनसीईआरटी का पार्ट है। तो अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करते हैं तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू। सो इसको मैं एक एक वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ाऊंगी। वायर्स मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट आर पास थ्रू देम। तो यहाँ पे भी यही कह रहा है कि कई बार क्या होता है ना, कोई ऐसे मटेरियल्स जो कि बने होते हैं किससे, ऐसे स्पेशल मटेरियल जो कि एकदम से जल्दी से मेल्ट हो जाए जैसे इलेक्ट्रिक करंट उनसे पास करे, ठीक है। तो ये जो चीज होती है ना, दीज वायर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूजेस। ये बनाए जाते हैं, ऐसी वायर्स बनती हैं इलेक्ट्रिक फ्यूजेस को बनाने के लिए। इन ऑल बिल्डिंग्स फ्यूजेस आर इंसर्टेड इन ऑल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। तो हर बिल्डिंग के अंदर क्या होता है ना, फ्यूजेस इंसर्ट किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में। सर्किट्स आपको पता ही है, बेसिकली ये पाथ प्रोवाइड करता है करंट के फ्लो करने का। सो देर इज मैक्सिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू अ सर्किट। तो एक मैक्सिमम लिमिट होती है, यानी जिसके थ्रू करंट आराम से फ्लो कर सकता है, ठीक है। इफ बाय एक्सीडेंट द करंट एक्सीड दिस सेफ लिमिट, मतलब ऐसा हुआ कि जितना अलाउड था उससे ज्यादा एकदम से तेजी से करंट आ जाता है, तो वायर ओवरहीट हो जाती है एंड इट मे कॉज फायर। मतलब कि वो फायर भी क्रिएट कर सकती है, आग भी लगा सकती है। इफ अ प्रॉपर फ्यूज इज देयर इन द सर्किट, प्रॉपर फ्यूज अगर उस टाइम पे प्रेजेंट रहेगा, ये फ्यूज वहां पे होगा, तो एकदम से ब्लो ऑफ। ब्लो ऑफ का मतलब मैंने आपको यहां बताया था ना, वो मेल्ट होके अलग हो जाएंगी, तो एकदम से वो ब्लो ऑफ हो जाएगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा। एंड इसीलिए हम इसे बोलते हैं कि ये एक सेफ्टी डिवाइस है जो डैमेज होने से या फिर पॉसिबल आग लगने के चांसेस को कम कर देता है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी से ही लिया है, आपको समझ में आ गया होगा होपफुली। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं एक दो चीजें जो कवर करने की है। सो ये आपके फ्यूजेज हैं जो बिल्डिंग में यूज होते हैं, एंड ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में यूज आने वाले फ्यूज हैं। और ये बाय मिस्टेक है, पीपीटी के चक्कर में कटा है, अदरवाइज ये लाइन सही है। व्हेन अ फ्यूज गेट्स ब्लोन, अ न्यू फ्यूज हैज टू बी फिटेड इन द प्लेस टू रिस्टोर द इलेक्ट्रिक सप्लाई।
यानी कि अगर एक फ्यूज मतलब उड़ गया जिसे कहते हैं, तो उसकी जगह एक नया फ्यूज लगाना पड़ेगा, क्योंकि पुराने फ्यूज से काम नहीं चलेगा। उस केस में वो खराब तो हो ही गया ऑलरेडी, वो टूट गई है, उसकी वायर ब्रेक हो गई है, तो इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है, तो नया लगाना ही पड़ेगा। नाउ ये भी एनसीईआरटी का है, ताकि आपको रिवीजन आपको प्रॉपरली हो जाए। मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। फ्यूजेस ऑफ डिफरेंट काइंड आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अलग अलग तरह के फ्यूजेस यूज होते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए हमारे घरों में भी। नाउ यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, ये वाला जो फ्यूज है ये जनरली इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के लिए यूज होता है, ये घरों के लिए यूज होता है। नाउ अपने आप से ना जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है उसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश मत कीजिए, मतलब इलेक्ट्रिशियन आप मत बनिए, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है, चांस हो सकता है आग लगने का, या चोट लग जाए या कुछ हो जाए, तो ये नहीं करना है। वन रीजन फॉर एक्सेसिव करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज द डायरेक्ट टचिंग ऑफ वायर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एकदम से एक्सेस करंट कहाँ से आता है, कई बार वायर ना डायरेक्ट टच कर जाती है एक दूसरे को। दिस में हैपन इफ द इंसुलेशन ऑन द वायर हैज कम ऑफ ड्यू टू वियर एंड टीयर। और ये किस वजह से हो सकता है, क्योंकि सपोज कोई वायर थी जिसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग थी, वो कोटिंग अगर हट गई तो बाय मिस्टेक क्या होता है, वायर एक दूसरे के टच में आ सकती है, लाइव वायर, एंड दैट कैन कॉज द एक्सेसिव करंट फ्लो, और उसकी वजह से ये आग लगने वाले चांसेस क्रिएट हो सकते हैं। इसकी वजह से शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो पहला रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन एक्सेसिव करंट का हो सकता है कि आपने एक ही सिंगल सॉकेट के ऊपर सारा भार डाल दिया। आपने कहा कि भाई इसी में फ्रिज लगा दो, इसी में मिक्सी लगा दो, सब कुछ लगा दो, तो ऐसे केस में भी आग लगने के पूरे चांसेस होते हैं। दिस में कॉज ओवरलोड इन द सर्किट, and you might have read reports in newspaper about fires caused by short circuits and overloads। आपने सुना होगा कई लोगों के घरों में एकदम से आग लग जाती है बिकॉज ऑफ दिस शॉर्ट सर्किट या फायर की वजह से, तो दैट कैन ऑलवेज हैपन, ठीक है। नाउ ये इसी के पार्ट है। वैसे तो मैं एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगी फ्यूज और एमसीबी के मेन डिफरेंसेस को समझाने के लिए, लेकिन इसमें भी मैं समझा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, बिकॉज इट्स अ पार्ट। नाउ एमसीबी को हम बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये एनसीईआरटी में ही है, तो आप इसमें देख सकते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो ये क्या है ना, बेसिकली आजकल ये फ्यूज की जगह यूज हो रहा है, एंड इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये ना, जैसे फ्यूज तो एक बार खराब हो गया, आप बार बार नया लगाओ, आपको न्यू की जरूरत पड़ती है। इसमें न्यू की जरूरत नहीं पड़ती है, ये ना नीचे हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, ये नीचे हो जाता है अगर करंट ज्यादा फ्लो हो जाता है तो, ठीक है। दीज आर द स्विचेस विच ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ व्हेन करंट इन अ सर्किट एक्सीड्स द सेफ लिमिट। जब करंट सेफ लिमिट से ज्यादा आ जाता है तो ये ऑटोमेटिकली नीचे होके बचा लेता है। यू टर्न देम ऑन एंड द सर्किट इज वंस अगेन कंप्लीट, और इसकी वजह से सर्किट अपने आप कंप्लीट हो जाता है। लुक फॉर ISI मार्क्स ऑन MCBs ऑल्सो। और आप लोग ना ये जो ISI मार्क आपको यहाँ दिख रहा है इसके लिए देख सकते हैं, बिकॉज ये बताता है कि वो प्रोडक्ट जेन्युइन है एंड इट इज ओरिजिनल, ठीक है। तो ये मार्क्स हर जगह पे, काफी सारी जगह पे यूज होते हैं, तो दैट कैन हेल्प यू अ लॉट। नाउ MCB डज नॉट वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये हीटिंग इफेक्ट पे काम नहीं करता, इट वर्क्स ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। ये मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है। इसको बार बार यूज कर सकते हो, सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट इसका यही है। और आजकल लोग फ्यूज ना यूज करके अपने घरों में MCB यूज कर रहे हैं, जिसकी फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट द MCB। ये क्यों यूज होता है मैंने आपको बता दिया। इसको बस ये नीचे होता है, आप ऊपर कर दो, अगर आप घर पे भी देखोगे तो आपको ये दिख ही जाएगा अपने आसपास या कहीं ना कहीं। सो दिस इज आजकल के हिसाब से बिल्कुल सेट है ये। और एक और चीज इन्होंने क्या बोला कि आपको ना हमेशा ऐसे फ्यूजेस वगैरह यूज करने चाहिए जिसमें ISI मार्क होता है, बिकॉज दैट कैन शो कि ये चीज ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी मार्केट से लेके लगा दिया, वी शुड नॉट डू दैट, ठीक है। सो दिस वॉज द होल शॉर्ट वीडियो अबाउट फ्यूज एंड MCB। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, इनफैक्ट 6th की भी है। जो आपकी क्लास है, जो सब्जेक्ट आपको देखना है, मोस्टली साइंस और SST कवर होता है, तो वो आप देख सकते हो एंड आपको उस पर वीडियोज़ मिल जाएंगी। एंड बाकी अगर कोई फीडबैक है तो आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, सो दैट आई कैन सी दैट। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।